दोस्तों, क्या यहाँ पर आईआरएफसी का शेयर महारत्न पीएसयू बन सकता है? जैसे आपने टाइटल पे देखा कि आईआरएफसी का शेयर महारत्न बनेगा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट बता देता हूँ। रिपोर्ट अगर आप देखोगे, आपको देखने को मिल रही है 7 जनवरी 2026 की, जहाँ पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ट्रैक पर है कि वो अपग्रेड करेगा अपने आप को एज अ महारत्न कंपनी। अब ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न क्या होता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। साथ में आईआरएफसी किस तरीके से महारत्न पीएसयू बनेगा उसके ऊपर बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें आईआरएफसी को अचीव करनी पड़ेगी उसके ऊपर बात करेंगे, और महारत्न अगर बनता है तो उसका बेनिफिट कंपनी को क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर ये महारत्न पीएसयू बनता है तो ये दोस्तों पहला रेलवे महारत्न पीएसयू बनेगा। यानी इससे पहले कोई भी रेलवे कंपनी अभी तक महारत्न स्टेटस तक नहीं पहुंची है। अब यहाँ पर ये नवरत्न का अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि नवरत्न का स्टेटस भी बहुत बड़ा माना जाता है हमारे देश के अंदर। अब यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, बेनिफिट सिंपल सा होगा कि आईआरएफसी के बाद आईआरएफसी के पास एक बहुत ही ग्रेटर ऑटोनॉमी होगा, और वो अपने बोरोइंग कॉस्ट, यानी जो मार्केट से पैसा बोरो करता है आईआरएफसी दूसरे को फंड करने के लिए, वो बहुत कम पैसे में आईआरएफसी पैसा बोरो कर लेगा। यानी मान लेते हैं कि पहले अगर 7% पे पैसा बोरो कर रहा था, तो अभी महारत्न के बाद 3 से 4% पे पैसा बोरो करेगा आईआरएफसी मार्केट से। तो यहाँ पर मार्जिन बढ़ेगा। अगर महारत्न पीएसयू बनता है तो आईआरएफसी का मार्जिन यहाँ पर बढ़ेगा। उसके साथ कंपनी यहाँ पर अपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया को इम्प्रूव कर पाएगा महारत्न स्टेटस के बाद, और कंपनी का जो नेट वर्थ है वो भी बढ़ेगा। साथ में बिजनेस का ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा, साथ में कंपनी को भी बेनिफिट होगा, और मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होगा। मैनेजमेंट को इस तरीके से बेनिफिट होगा कि उनके पास एक अच्छा फ्रीडम होगा, कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आपको महारत्न स्टेटस दे दिया है, इसका मतलब है सरकार आपको सक्षम समझती है कि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। प्रायर कोई बड़ा अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मर्जर कर सकते हो आप, मैं आपको आगे चल के पूरा बताता हूँ। अब इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ें आईआरएफसी को चाहिए एक महारत्न कंपनी बनने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले एक कंपनी को सबसे पहले नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, तभी वो महारत्न बन सकती है। आईआरएफसी के पास नवरत्न स्टेटस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। उसके बाद लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होनी चाहिए, तो आईआरएफसी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एज पर सेबी नॉर्म्स। अब यहाँ पर दिक्कत आती है। ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर 75% सरकार होल्ड करे, बाकी का जो स्टेक है वो सरकार पब्लिक में सेल आउट कर दे। अब आईआरएफसी के केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आईआरएफसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर 86.36% यहाँ पर अभी भी सरकार के पास है। इसका मतलब ये है कि 75 करने के लिए अब यहाँ पर सरकार को लगभग 11% डाइल्यूट करना पड़ेगा, 11% स्टेक सेल करना पड़ेगा। अब ओएफएस के थ्रू सरकार ये करना भी चाहती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट आया नहीं है। तो मैं ये कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि कोई रिपोर्ट अगर मिले ओएफएस से रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें 2025 में यही देखने को मिला था कि ओएफएस आएगा आएगा आएगा, लेकिन ओएफएस अभी तक आया नहीं है। तो माइट भी पॉसिबिलिटीज ये है कि ओएफएस आपको 2026 में देखने को मिल जाए। सो ओएफएस आएगा, उसके बाद स्टेक सेल आउट होंगे, सरकार के पास सिर्फ 75% का स्टेक होगा, ओनरशिप होगा। उसके बाद ही आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, वरना हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पिछले 3 साल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए कंपनी का वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहले अगर कंपनी का एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में, तो इसका मतलब है ये कंपनी एलिजिबल है किसके लिए, महारत्न स्टेटस के लिए। अगर कंपनी का नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में, कंपनी एलिजिबल है। अगर कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, कंपनी एलिजिबल है। इसमें 3 में से कोई एक भी कंपनी अगर कंपनी के पास है तो कंपनी एलिजिबल है। अब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में।
यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 सालों से कंपनी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट कर रही है। 6,337 करोड़, 6,412 करोड़, 6,502 करोड़। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर भी IRFC आगे बढ़ चुका है। ग्लोबल प्रेजेंस भी IRFC के पास। अब सिर्फ दिक्कत है कि भाई सबसे पहले सेबी का जो रूल है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, उसको फॉलो करना है। यानी एक OFS आएगा, OFS के बाद सरकार के पास 75% ओनरशिप रहेगी। उसके बाद IRFC यहाँ पर क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है माफ करेगा महारत्न स्टेटस के लिए। अब प्रोसेस कैसे होता है, देखिए प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले कंसर्न दिखाना पड़ेगा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, जहाँ पर एक प्रपोजल डालना पड़ेगा कि हमें महारत्न स्टेटस चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बाद ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, उनको भी प्रपोजल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद IMC रिव्यू करेगा, यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, यानी जो मिनिस्टर की कमेटी होती है वो उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस में जो IMC है वो महारत्न स्टेटस ग्रांट करता है। सो प्रोसेस बड़ा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। IRFC के केस में उन्हें बस MPS के रूल को फॉलो करना है सेबी के। उसके बाद उन्हें यहाँ पर थोड़े इंटरनल अप्रूवल्स लेने हैं मिनिस्टर से, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उनसे थोड़े अप्रूवल लेने हैं। उसके बाद इनको ये महारत्न स्टेटस मिल जाएगा। अब बेनिफिट क्या है महारत्न स्टेटस के, देखिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। बोर्ड्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं 15% उनकी नेटवर्थ का एक सिंगल प्रोजेक्ट में, अप टू 5,000 करोड़। कोई सरकार का अप्रूवल नहीं चाहिए। उसके साथ इन्वेस्टमेंट का फ्रीडम मिलेगा, अच्छा फ्रीडम मिलेगा कि आप मर्जर कर सकते हो, आप एक्विजिशन कर सकते हो, आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदाउट प्रायर अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स। उसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पर आपको ग्लोबल चांस भी मिलेगा कि आप ग्लोबली अपनी कंपनी को एक्सपांड कर सकते हो। तो बहुत बेनिफिट है दोस्तों महारत्न PSU बनने के लिए। अगर IRFC को महारत्न PSU बनना है तो सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ करनी है, OFS लेकर आना है। OFS आ जाता है और जो MPS का रूल है वो फॉलो हो जाता है तो IRFC एलिजिबल हो जाएगा महारत्न PSU के लिए। सिर्फ IRFC को उसके बाद अप्लाई करना है महारत्न PSU के लिए। उसके बाद अप्रूवल्स तो मुझे लगता है मिल ही जाएंगे। सारे अप्रूवल्स मिलने के बाद IRFC विल बिकम अ महारत्न PSU और पहला रेलवे का महारत्न PSU बन जाएगा IRFC। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि IRFC यहाँ से महारत्न PSU बनेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक करो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसी तरीके का वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट कर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करना है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।